नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। हरियाणा का दंगल लेकर मैं पूजा झा हाजिर हूं आपके साथ। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का दंगल शुरू हो गया है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति और कौशल के साथ एक दूसरे को चुनावी मैदान में पटकनी देने को तैयार है। ऐसे में कहीं बयानों के तीर चल रहे हैं तो कहीं आरोपों की बौछार है। बयानबाजी की इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं है। हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, कल पूरे देश में रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार का भाईचारा देखा गया, जिसमें घमंडिया गठबंधन के लोग अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि ये घोटालेबाजों की बारात है, जिन्होंने देश को पहले भी लूटा और आगे भी लूटना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई भी ना हो। सीएम नायब सिंह सैनी ने साफ कहा कि स्वार्थ का ये गठबंधन है। कांग्रेस को लोकसभा में आज कोई उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है। हाल तो यह है कि एक राज्य में तो हमारे उम्मीदवार निर्विरोध जीत रहे हैं। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, पर कांग्रेस फैसला ही नहीं ले पा रही है कि किसे उम्मीदवार बनाए। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष की इस देरी को बीजेपी अपनी ताकत और हथियार बनाना चाहती है। कांग्रेस किस तरीके से और किस मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला करेगी? सवाल यह भी, क्या कांग्रेस वाकई में कोई खास रणनीति बना रही है जिस पर मंथन में इतनी देरी हो रही है, ताकि चुनाव में पूरी तैयारी के साथ डटकर बीजेपी का मुकाबला किया जाए? सीएम नायब सिंह सैनी ने इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। पर चर्चा में वो घोटाला अपना हर रोज बड़े चाव से करते हैं और ये भी चाहते हैं कि कोई एक्शन ना हो। ये गठबंधन जनबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। पूरे देश ने देखा है गठबंधन कहां है, ये भी देखने को उस कार्यक्रम के अंदर मिला है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी में के समर्थन में रैली हो रही है। इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि ये किसी विशेष व्यक्ति की रैली नहीं है, ये सभी के समर्थन की रैली है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि ये गठबंधन स्वार्थ का है और इन्होंने देश को पहले भी लूटा और अब भी देश को लूटने के लिए एक साथ आए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जो आरोप नायब सिंह सैनी लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कांग्रेस किस मजबूती के साथ इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करेगी। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ राजवीर रोहिला जुड़ गए हैं, उमेश भाटी हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ केवल धिंगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में केवल जी आपसे करूंगी। जिस तरीके से नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है और ये जो गठबंधन है ये देश को लूटने के लिए एक साथ आया है। इन्होंने देश को पहले भी लूटा, आगे भी लूटना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का जो भाईचारा है रामलीला मैदान में सबने देखा। क्या कहेंगे आप, कितनी मजबूती के साथ आप इसका मुकाबला करने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने तो अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट भी नहीं उतारी, जबकि बीजेपी पूरी लिस्ट के साथ मैदान में उतर चुकी है। देखिए, हमारी लिस्ट से कितना डर लग रहा है मोदी जी को और नायब सिंह सैनी को। आप ये बताएं कि नायब सिंह सैनी तो अभी जुम्मा आए हैं। इससे पहले जो घमंडिया गठबंधन भाजपा का हरियाणा के अंदर था वो कहां गया? वो जो मुख्यमंत्री से 10 साल हरियाणा को लूट रहे थे वो कहां गए? 10 साल लूटने वाले मुख्यमंत्री ये कहे कि ये घमंडिया गठबंधन है, पहले तो उसका हिसाब दो ना। जो हमारे यहाँ पे प्रदेश के अंदर चावल घोटाला हुआ, शराब की खरीद का घोटाला हुआ, जो हमारे प्रदेश के अंदर माइनिंग घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, उसका जवाब क्यों नहीं देंगे? ये तो लेंगे हम इनसे जवाब। ये हमको ये घमंडिया कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ओपोजिशन में बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो इनसे सवाल पूछ सकते हैं, ये सवाल का जवाब नहीं देते। जो घमंड इनके अंदर भरा हुआ है, जो अहंकार इनके अंदर भरा हुआ है, वो सिर चढ़ के बोल रहा है। आप ये देखिए, घमंड में आदमी जो होता है वो चूर होकर कुछ भी उलझुल बोलता है। वही नायब सिंह सैनी अभी जो है, क्योंकि जुम्मा इनको चीफ मिनिस्टरशिप मिल गई, अब ये उसके ऊपर अहंकार में डूब रहे हैं।
ये सवाल नहीं है। आज कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। आज जी। तो हरियाणा के अंदर कोई भी काम करने की आजादी नहीं है, कोई भी वादा करने की आजादी नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रहार करने की आजादी है। तो प्रहार तो इनके ऊपर हो रहा है। जो 9.5 साल में मुख्यमंत्री खट्टर साहब को मोदी जी ने हटाया क्यों, उसके ऊपर जवाब देना। इसका मतलब खट्टर साहब चलिए ठीक है धींगरा जी, इसी का जवाब मैं लूंगी। रोहिला जी क्या कहेंगे? मनोहर लाल को हटा दिया गया और आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि घमंड है, लेकिन घमंडी तो आप में भी नहीं है ना। आपके नेता भी कई जवाब नहीं देते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो जवाब तो आपकी तरफ से भी नहीं आते हैं। जी नमस्ते। केवल ढिंगड़ा जी को भी राम राम मेरी। ढिंगड़ा साहब, मेमोरी लॉस हो गया मेरे ख्याल में कांग्रेस वालों का, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ये कहा था मैं 1 साल पहले पद छोड़ना चाहता था, तो उनको हटाया नहीं गया है। एक रिप्लेसमेंट की गई है नायब सैनी जी के रूप में, ओबीसी चेहरा हरियाणा को दिया गया है और नायब सिंह सैनी जी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और राजवीर जी, आपको नहीं लगता, आप जो कह रहे हैं रिप्लेसमेंट की गई है, रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों आई? चुनाव तक का इंतजार कर लेते। ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है कि भाई ये दादा बन गया पोता बनेगा, उसके बाद उसका दोता बनेगा। यहाँ तो कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है। नायब सिंह सैनी जी को इसी नाते जिम्मेवारी दी गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री की, और एक ओबीसी चेहरा हरियाणा के सामने रखा है कि भाई गरीब घर का बालक भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जिन्होंने अपनी राजनीति जिला में मंडल में शुरू की थी। तो अब वो आज अपने हरियाणा में शीर्ष पर बैठे हैं, तो अच्छी बात है ना। ये क्या बुराई है इसमें? अब ये कोई बाप बेटे की पार्टी थोड़ा ना भाई, अब बाप बन गया तो बाप ने अपने बेटे को बनाने के लिए। और ढींगरा जी जिन घोटालों की बात कर रहे हैं, उन घोटालों पर जवाब देंगे आप? चाहे धान घोटाला हो, चावल घोटाला हो, पोर्टल का घोटाला हो। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बिल्कुल बाकायदा बोला हुआ है भाई कोई भी अगर अनियमितता हुई है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ये कोई छुपी बात नहीं, सारी पब्लिक डोमेन में ये चीजें। लेकिन वही बात है जो आज मुख्यमंत्री जी ने तो इनकी पोल खोल दी भाई। मतलब इनके पास तो अरुणाचल प्रदेश में ये लोग कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाए। गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ठगबंधन भी क्या कहें, गिरोह है ये भाई। मतलब ईडी सीबीआई या जो जांचे हैं इनके खिलाफ जो 17 साल में लोगों ने लूटा है, उसको ये बताने के लिए अब ये लोग इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इकट्ठे भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि पंजाब में ये लोग फ्रेंडली खेल रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। हरियाणा में 1 सीट दी है इन्होंने, गुजरात में ये लोग फ्रेंडली खेल रहे हैं। ममता बनर्जी अलग है। चलिए ठीक है, तो ये गठबंधन नहीं, ये गिरोह है इनका जो ठीक है। ढींगरा जी, इसी पर आप जवाब दीजिए कि अगर कांग्रेस इतनी मजबूत थी तो इस महागठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? और महागठबंधन कहने के लिए है, राज्य में देखें तो अलग अलग इंडिविजुअल आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कहने के लिए ही महागठबंधन है। देखिए मैं बताता हूँ जी, हमारा देश का जो इंडिया गठबंधन का चुनाव हो रहा है ना, वो 1 to 1 हो रहा है। अब पहले क्या हो रहा था कि कई पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती थी और उनकी वोट बढ़ती थी और भाजपा उसका फायदा लेती थी। अब क्या हो रहा है, जो इंडिया गठबंधन बना है, जैसे हरियाणा के अंदर 1-9 के साथ हमारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन है। अब क्या होगा कि आम आदमी पार्टी 10 सीट पे नहीं लड़ेगी, 1 सीट पे लड़ेगी, और वो क्या होगा 9 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, तो वोट बटेगी नहीं ना, वोट सीधी जाएगी, डायरेक्ट फाइट बीजेपी को साथ होगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में होगा, इसी तरह बिहार में होगा, इसी तरह बाकी अदर स्टेटों में होगा। 28 पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की हैं वो आपस में मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं और आपस में सीट बांट करके चुनाव लड़ रही हैं। इसका घमंड नहीं है, ये तो एक मोदी को चुनौती है और मोदी जी इससे डरे हुए हैं। आज मोदी जी को सारे देश के अंदर डर क्यों लग रहा है? मोदी जी साउथ की स्टेटों में क्यों घूमते फिर रहे हैं? मोदी जी उड़ीसा क्यों गए थे नवीन पटनायक जी को मिलने? मोदी जी आंध्र प्रदेश में क्यों गए थे? मोदी जी तमिलनाडु में क्यों गए थे? उनको ये डर लग रहा है कि जो हिंदी बेल्ट है, इधर की जो पूर्व की बेल्ट है, हिंदी बेल्ट है, जो उससे मोदी जी की सीटें कम हो रही हैं। अब मोदी जी को डर, सुनिए, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मोदी जी की बात कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। अब मोदी जी को डर इस बात से लग रहा है, तभी मोदी जी डरे हुए घूम रहे हैं, तभी खट्टर साहब की बलि ले ली और ये कह रहे थे कि उन्होंने पहले ही कह दिया था 1.5 साल पहले। हमने तो कोई बयान नहीं सुना 1.5 साल पहले, बयान उनका नहीं आया कोई भी। अच्छा ढींगरा जी, मोदी जी घूम रहे हैं, राहुल नहीं घूम रहे हैं? राहुल भी तो पूरे देश में घूम रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? देखिए, हर आदमी, हर पार्टी
अपने चुनाव के लिए घूमती है, लेकिन मोदी जी डर के कारण इसलिए घूम रहे हैं, इंडिया गठबंधन के डर के कारण। ये तो आप कह रहे हैं ना। अब मैं आंकड़ा बताता हूँ ना, जी। इस आंकड़े के आधार पे कह रहा हूँ, जो आपने आंकड़ा बताने जा रहा हूँ। जी। 2019 के अंदर कांग्रेस को जो वोट मिली थी वो 12 करोड़ मिली थी, और मोदी जी को वोट मिली थी वो 22 करोड़ मिली थी। और जो इंडिया गठबंधन में जो घटक दल है, जो उस समय अलग लड़ रहे थे, उनको 32 करोड़ वोट मिली। 32 करोड़ और 12 करोड़ आपस में प्लस हो गए, वो हो गए 44 करोड़, और मोदी जी की वोट रहेगी 22 करोड़। मोदी जी को डर लगना स्वाभाविक है। आप समझो मेरी बात को, आंकड़े को। इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं, और मोदी जी उन लोगों के साथ 1-to-1 फाइट होने से डरते हैं, और इस वजह से मोदी जी को डर लग रहा है इंडिया गठबंधन से। चलिए ठीक है, लेकिन ये बात सुनिए अभी मेरी बात पूरी होने दे। ठीक है। जो खट्टर साहब जिस दिन हटाए गए थे, उस दिन रो क्यों रहे थे, इस बात का जवाब दें। और जो शराब घोटाले में एसआईटी बनाई गई थी, आज तक उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? अगर ये इतने ही तकड़े हैं तो एसआईटी की रिपोर्ट उजागर करें ना। शराब घोटाला तो इन लोगों ने ही किया था, अपने ही घोटाले करने, पेपर लीक घोटाला इन्हीं लोगों ने किया था। अनिल नागर जो है वो कई करोड़ लेते हुए एचपीएससी का चेयरमैन, जो डिप्टी डायरेक्टर था, वो अपने दफ्तर में पकड़ा गया पैसे लेते हुए। इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और उसके ऊपर जो है कि आज तक ये नहीं पता चला कि वो किसकी मार्फत पैसे ले रहा था। देखिए, कोई भी अपॉइंटमेंट होती है तो उसका चेयरमैन कर सकता है या फिर ढींगरा जी, कर सकते थे। मैं जल्दी से इसका जवाब ले लेती हूँ रोहिला जी, उसके बाद मैं जेजेपी प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी। राजवीर जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं केवल ढींगरा जी को थोड़ा सा और ज्ञानवर्धन कर देता हूँ इनका। मैं नीतीश कुमार जी गए थे इनके पास, लेकिन इन लोगों के अहंकार के कारण उन्होंने घर वापसी की। पूर्णिया एक इनकी सीट है बिहार में, जहां आरजेडी ने अपना बीमा भारती को बनाया है कैंडिडेट। इन्होंने, कांग्रेस ने आप पार्टी का, पप्पू यादव की पार्टी का मर्ज करवाया दिल्ली में बैठ के, टिकट का वायदा किया। आज वो पैदल हो गए हैं, उन्होंने आज निर्दलीय फार्म भरा अपना। तो इन लोगों का, लालू प्रसाद यादव ने खुद अपनी टिकटें बांट रहे थे, वो सबको पता, पब्लिक डोमेन में ये चीजें। गठबंधन कहाँ है इनका? कहीं भी नहीं है। राजवीर जी, वो एसआईटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप बताइए ना, एसआईटी रिपोर्ट क्यों नहीं आई है अब तक घोटाले को लेकर? सुनिए, वो रिपोर्ट आएगी, वो समय लगता है, उन चीजों में इतना आसान नहीं होता वो, क्योंकि हर चीज की बारीकी से जांच होती है। अधीर रंजन चौधरी इनके विपक्ष, लेकिन विपक्ष के मामलों में देखें तो बारीकी से जांच तो वहां भी होती है, लेकिन चुनाव से पहले वहां पर जांच तेज हो जाती है। सबका हिसाब होता है, यही होगा, हम भी यही। चलिए ठीक है राजवीर जी, अब मैं उमेश भट्ट के पास आना चाहूंगी, वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। खैर उमेश जी, क्या लग रहा है हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, ऐसे में जेजेपी कहां पर खुद को नजर आएगी? क्योंकि 3 महीना 13 में जेजेपी अभी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कुछ महीने पहले आप बीजेपी के साथ हैं, अब अलग हो गए हैं, ऐसे में आपका मुकाबला किस तरीके से होगा? देखिए, अभी ये बड़े राष्ट्र लेवल की बात चल रही थी, हम तो सिर्फ क्योंकि अभी हरियाणा की पार्टी है तो हरियाणा की बात करेंगे। और हरियाणा में जो 10 चुनाव की तैयारी कर रहे थे वो आज से नहीं कर रहे। हम काफी टाइम से, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी मेहनत में लगे हुए थे। आप देखोगे लगभग 6-7 रैलियां हमारी जो है लोकसभा की हो भी चुकी थी अब तक। हुआ था वो इलेक्शन के बाद हुआ था, क्लियर था कि ये गठबंधन सरकार बनाने तक सीमित है, हमारा कहीं भी कभी एनडीए के अंदर गठबंधन नहीं था। तो दोबारा से मौका मिलेगा तो गठबंधन में शामिल होंगे आप? देखिए, आप अगर मैं कहीं भी सरकार को एक मजबूत सरकार देनी हो, जैसे हरियाणा में थी, हरियाणा में मैंडेट नहीं मिला था बीजेपी को, तो उनके साथ मिलकर हमने 4.5 साल तक एक मजबूत सरकार चलाई। आज उन्होंने अपनी नई सरकार तैयार की है, नया मुख्यमंत्री तैयार किया, तो हम आज उनके साथ नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब जरूरत थी तब आपको साथ ले लिया, लेकिन अब जरूरत नहीं थी, अब आपको अलग कर दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरतों के हिसाब से तो इंडिया गठबंधन भी बना हुआ है, और ये जो गठबंधन जो है ये कहाँ किसको कैसे तैयार करना है, किस तरीके से सरकारें बनानी है, ये बड़े लेवल की सोच है। बड़े लेवल के लोग इसी को राष्ट्रीय लेवल पे करते हैं। राष्ट्रीय लेवल पे हमारा क्या है, इनके साथ बैठेगा वो एक अलग मैटर है। लेकिन फिलहाल हम लोग जो है अपनी 10 की सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। जल्दी ही आपके चैनल के माध्यम से हमारे 10 के 10 जो
उम्मीदवार है उनकी घोषणा की जाएगी और कार्यकर्ता जो है बखूबी जो है हरियाणा का जो इलेक्शन है। लेकिन बहुत भट्ट जी, जोर आपको शोर नहीं से लग रहा लड़ेंगे। कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसको आने में थोड़ी ज्यादा देरी हो रही है? बीजेपी उतार चुकी है और वो लोग अब जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, ऐसे में उनको ज्यादा वक्त मिल जाएगा जनता के बीच पहुंच बनाने का? देखो, बीजेपी के पास में पहले से उम्मीदवार जो ऑलरेडी लड़ चुके थे और जीत चुके थे, वही उम्मीदवारों को उन्होंने उतारा है और कुछ उम्मीदवार उन्होंने कांग्रेस से भी उधार ले लिए हैं। तो वो ठीक है ना, हम लोग कोई उधार तो ले नहीं रहे किसी से, हम तो अपने कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ा रहे हैं। तो चुनाव की जो मेहनत है हमारे कार्यकर्ता, मैंने बताया लगभग 4-4.5 साल हम लोग चुनाव की मेहनत भी कर रहे थे। सरकार अलग था, सरकार चल रही थी, दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री थे और जो हरियाणा के लिए उनको जो करना था उन्होंने पूरे बखूबी 4.5 साल में हरियाणा के लिए काम किया उन्होंने। उसी काम को लेकर हम जो है अपनी 10 सीटों पे जो लोकसभा के हमारे जो प्रत्याशी होंगे उन्हीं कामों को लेकर हम लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे और जो हमने काम किया उसका पब्लिक तैयार रहेगी हमारे को। ठीक है, ढींगरा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो अच्छे लोग थे उनकी आवाज वहां पर नहीं सुनी जाती थी, यही वजह है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए और कांग्रेस में अहंकार था और वही अहंकार कांग्रेस को ले डूबा है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उसके बाद वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में उनकी आवाज को नहीं सुना जाता था, उनकी अनदेखी हो रही थी। इन आरोपों से किस तरीके से आप अपना बचाव करेंगे? देखिए, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की 10 सीटों की 10 सीट जो है बीजेपी के पास थी और 10 में से एक मौजूदा एमपी हिसार के वो तो कांग्रेस ज्वाइन करे और एक एमपी ऐसे थे जो सोनीपत में थे जिनकी वीडियो वायरल हो रही है, अश्लील वीडियो वायरल हो रही है। आप देखिए ऐसे आदमियों को आप क्या कहेंगे। और जो 10 में से 6 सीट जो है वो चेंज कर दी गई है बीजेपी के द्वारा। तो आप ये देखिए, और जो आदमी बीजेपी ने जिनको टिकट दी हैं वो लोग वो हैं जो कि पलटी मार थे। आप ये देखिए, पलटी मारो वो टिकट दे रहे हैं क्योंकि मोदी जी डरे हुए हैं ना। आप ऐसे पलटी मार को टिकट देते हैं जो अशोक तंवर हमारी पार्टी में बहुत पहले थे, उसके बाद वो चेंज करके आईएनएलडी में चले गए, फिर उसके बाद वो जेजेपी में चले गए, फिर जेजेपी को छोड़ के वो बीएसपी में चले गए, बीएसपी को छोड़ के वो आम आदमी पार्टी में चले गए, आम आदमी पार्टी छोड़ करके वो बीजेपी में चले गए। आप उसको पलटी मार कहेंगे या क्या कहेंगे? आप खुद ही सोच लीजिए। उसको टिकट देते हैं अगर, लेकिन तो बीजेपी यही तो देख रही है ना कि किसका कितना वोट बैंक है, उसी आधार पर उन्होंने तो अपनी बाजी मार ली है। लेकिन नुकसान तो आपका हुआ ना। अशोक तंवर तो कांग्रेस में भी थे, तो उनको तब टिकट नहीं मिला था क्या? तब भी आपने तो टिकट दिया हारे था। हुए कैंडिडेट थे ना हमारे पास वो हारे हुए थे, इसीलिए तो पलटी मार रहे थे। और पलटी मारते मारते बीजेपी को रास आ रही है, वो पलटी की बीजेपी में चले गए सिर्फ ये आवाज की खातिर कि हम मोदी जी इनकी विसाखी से जीत जाएंगे। कैसे जीतेंगे बताइए? जिन्होंने 5 पलटियां मारी हो हरियाणा के अंदर उसको बीजेपी। लेकिन ढींगरा जी, यही तो बीजेपी कह रही है कि पलटी मारने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर कांग्रेस में उनकी बात सुनी जाती या जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उनकी बात आला कमान सुनते तो वो पलटी मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी के अंदर दम नहीं होता तो वो भागता है ना, इसीलिए भाग गए वो। और एक पार्टी में नहीं गए, 5 पार्टियों से घूम के बीजेपी में पहुंचे हैं। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जमानत जब्त कैंडिडेट हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन आप उनसे बात कीजिएगा, उनकी जमानत जब्त मिलेगी। राजवीर जी क्या कहेंगे? यही हाल होता है जो लोग पलटी मारकर आपकी पार्टी में आ रहे हैं, आप लोग उन्हें ही टिकट दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप मजबूत हैं तो आपको बाकी दलों से जरूरत क्यों पड़ रही है राजनेताओं की? आप बीजेपी के पास अपने राजनेता नहीं थे? आप मेरी बात सुनिए। नीतीश कुमार पलटी मार, अजीत पवार पलटी मार, एकनाथ शिंदे पलटी मार। ठीक है ढींगरा जी, इसी पर जवाब ले रही हूँ मैं, इसी पर जवाब ले रही हूँ। सुनिए, मैं एक मिनट थोड़ी सी बात बता दूं इसमें। जब वो पलटी मार इस तरह से जाते हैं, उनका आधार जमीन पे नहीं होता, उनके पास वोट नहीं होते। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। एकनाथ शिंदे के पास जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो उनके पास वोट ही नहीं है, वो चाहे सीएम बने रहे, लेकिन जब वोट नहीं होगी तो लोकसभा की सीटें कैसे आएंगी? इसी तरह अजीत पवार जो है, शरद पवार के पास पार्टी है ना, तो वोट तो उनको आएगी, उद्धव ठाकरे को वोट आएगी। ढींगरा जी ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, मैं इसका जवाब लेती हूँ। राजवीर जी क्या लगता है, जो पलटी मारकर आपकी पार्टी में आ रहे हैं, अगर बीजेपी कहती है कि बीजेपी की लहर चल रही है तो दूसरे दलों से नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? और आप उनको टिकट भी दे रहे हैं। एक तरफ आप उनको भ्रष्टाचारी बताते थे और जब आपकी पार्टी में आते हैं तो टिकट दे रहे हैं। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है।
कि पार्टियों को अजित तोड़ पवार दो। के- सुनिए अजित पवार के पास पूरी पार्टी है, सिंबल है, कैडर है। एकनाथ शिंदे के पास असली पार्टी है, कैडर है, सिंबल है। अजीत पवार और शिंदे को आप ही लोग भ्रष्टाचारी कहते थे और कहते थे कि सुनिए, मुंबई सुनिए। को लूटने आए हैं। किसी का कोई केस बंद नहीं हुआ। अगर किसी पे केस है, किसी पे पर्चे दर्ज है, तो ये जो ढिंगरा जी है कुछ बता दे, मैं मान लूंगा यहाँ सार्वजनिक मंच पे। ठीक है, FIR दर्ज वालों को- अरे सर रुकिए ना एक मिनट, आप चुप रहिए। आप अशोक तंवर जी की इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, वो AICC के दफ्तर के सामने इन लोगों ने गुस्से मारे उनकी नाड़ पे, यानी कि गर्दन पे गुस्से मारे। वो उसको संगठन खड़ा नहीं करने दिया गया, उसे टिकटें नहीं दी गई, तो वो क्या करेगा? उसके पास भी अपने कार्यकर्ता थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं, और वो हम नहीं कह रहे, ये बातें वो बोल रहे हैं। भाई कांग्रेस अहंकारी पार्टी है। कांग्रेस ने मतलब कांग्रेस का सर्वनाश किसने किया है ये सबको पता है कि बाप बेटे की एक पार्टी बन गई SRK और हुड्डा और एंड कंपनी जो भी है। ठीक है, इन लोगों राव इंद्रजीत पे क्या एलिगेशन है, चौधरी धर्मवीर सिंह पे क्या एलिगेशन है, इन लोगों ने पार्टी क्यों छोड़ी? ऐसी और चौधरी ने सोनीपत पार्टी के क्यों छोड़ी? सांसद पर आपके- एलिगेशन तो आपके उन पर भी नेताओं लगे ने- हैं। आपके राजवीर जी नेताओं सुनिए ने ना, हरियाणा के नेताओं को खत्म कर दिया। आपके और उन्होंने सांसद अपना पर भी वजूद आरोप बताने लग रहे के हैं, लिए उनके भी भारतीय वीडियो जनता वायरल हो पार्टी रहे में हैं। आए वो लोग और अपना काम कर रहे हैं। ये तो जांच का विषय है ना, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से होते हैं। हाँ तो नहीं सब पब्लिक डोमेन में राव इंद्रजीत सिंह कितने कद्दावर नेता है। आज वो तीसरी लेकिन बार आप ये बताइए ना, घूमने जा रहे हैं। आपको जब बीजेपी की लहर चल रही है, तूफान आ रहा है, तो आपको दूसरे दलों से राजनेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम जरूरत किसी भी को पड़ नहीं रही है, दे रहे, टिकट भी वो- उन्हीं को दिया जा वो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में सम्मानित होते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता को लेती है। सीधी बात यह है कि हमारी जो पार्टी है, इस पार्टी में आपको चलिए ठीक मानना है, पड़ेगा ढींगरा कि जी, भारतीय जनता हरियाणा पार्टी में मेरे के कांग्रेस साथ की जो करना होगी। अंतरकलह सामने आ रही है, बीजेपी बार बार कहती है कि अंतरकलह है, मनमुटाव है, और इसी का फायदा वो उठाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस में क्या जो मनमुटाव चल रहा था, अंतरकलह आप ये है, वो सब बताइए, समाप्त हो चुकी है? कैप्टन अजय सिंह यादव ने ढींगरा जी? मना कर दिया, हाँ जी, किरण चौधरी ने मना कर दिया, रणदीप सुरजेवाला ने मना कर दिया, हरियाणा के और अंदर हुड्डा साहब ने तो 3-4 बार वीडियो में राजवीर जी, सुन लीजिए उनको। एक मिनट, हरियाणा के अंदर आज हमारी CEC की हरियाणा की मीटिंग हुई थी, उसमें बाबरिया जी भी थे और सभी थे। और उसके बाद उस मीटिंग के अंदर हमारी सभी टिकटों पे 9 की 9 के ऊपर हमारी सारी मंत्रणा हो गई और उसको AICC में भेज दिया गया। AICC की करीबन 2-4 दिन के बाद मीटिंग है, 4 तारीख को में भी होगी। अगर 4 तारीख को उसकी मीटिंग में जो है उसमें फैसला हो जाएगा और हमारे सख्त उम्मीदवार जो है वो धरातल पे दिखेंगे। और जिस समय 9 की 9 टिकटें हमारे ग्राउंड ऑन ग्राउंड होंगे, तो वो सभी बड़े नेता ऑन ग्राउंड होंगे जो मोदी जी को डायरेक्ट टक्कर देंगे। हम इधर उधर से उम्मीदवार नहीं लेके आ रहे, हमारी पार्टी के ही उम्मीदवार होंगे और वो 10 के 10 मोदी को सशक्त उम्मीदवार टक्कर देते हुए दिखेंगे। और आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मोदी जी जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी CBI, ED और इलेक्शन कमीशन और लगातार दुरुपयोग योग देश के अंदर किया। जिस तरह से कब्जे में लिया सभी इंडिपेंडेंट एजेंसियों को, लोग समझ चुके हैं। किस तरह से 2-2 मुख्यमंत्री जेल में भेजे जा रहे हैं, किस तरीके से देश के अंदर जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, और इन्होंने 10 साल के अंदर। चलिए ठीक है, आपके लिस्ट का भी इंतजार रहेगा और देखना होगा किस तरीके से बीजेपी को वो सियासी पिच पर टक्कर देते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी पिच तैयार हो चुकी है हरियाणा में, बीजेपी के खिलाड़ी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस में टीम पर अभी भी मंथन जारी है। अब ऐसे में देखना यह है चुनाव में कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला करती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।